प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे आज की इस वीडियोस में मैं बात करने वाला हूं एक बड़ी अपडेट जो है आपका जारी किया गया है। और ये अपडेट क्या है? आप लोग इस अपडेट के बारे में ऑलरेडी जो है अवेयर हो गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैंने इससे रिलेटेड आपको जो है जो वीडियोस होती है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दिया है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों के साथ फिर से जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोग जो है अवेयर हो सके और इससे रिलेटेड हर अपडेट आपको जो है मिल सके, है ना। तो वो अपडेट यहाँ पे आपका जारी किया गया है, और ये अपडेट है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तरफ से, है ना। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तरफ से, यानी BEU पटना, जो नया यूनिवर्सिटी बना है, इसके तरफ से जो है आपका अपडेट दिया गया है एकेडमिक शेड्यूल फॉर थर्ड सेमेस्टर के लिए, है ना। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड सेमेस्टर का आपका एग्जाम जो है हो चुका है, और वाइवा वगैरह भी जो है खत्म हो चुके हैं। उसके बाद अब दुर्गा पूजा का जो है छुट्टी हो गया, है ना। दुर्गा पूजा के छुट्टी के बाद आपका जो है अ, जैसे ही कॉलेज खुलेगा अप्रोक्सीमेटली 25 या 26 को आपका जो है कॉलेज जो है ओपन हो जाएगा। तो जो भी 25 या 26 अक्टूबर, जिस भी दिन आपका कॉलेज ओपन हो, उस दिन से जो है आपका एकेडमिक जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ये आपके लिए जो है बहुत अहम भूमिका निभाएगा, खासकर उन लोगों के लिए क्योंकि जो लोग BC से LE का जो एग्जाम दिए और काउंसलिंग करवा रहे हैं 2023 वाला में, इन लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास जो है टाइम ज़्यादा नहीं है। खैर, आपके पास ही नहीं, जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे उनके पास भी ज़्यादा टाइम आपका नहीं मिलने वाला है। तो आप अपना जिन, क्योंकि आज जो है 21 अक्टूबर को, है ना, आज यानी 21 अक्टूबर जो है लास्ट डेट था DV करवाने का। जो लोग का एडमिशन कैंसिल हुआ था, है ना, जिन लोगों का एडमिशन कैंसिल हुआ था, है ना, किसी कारणवश, है ना। कारण तो आपको पता ही है कि क्या कारण था। तो उस कारणवश अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए, एडमिशन कैंसिल हुआ या एलिजिबल नहीं माने गए थे, तो उन लोगों को 20 और 21 अक्टूबर को जो है टाइम दिया गया था कि आप जाकर जो है री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। और लगभग सभी लोग री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाकर जो है करवा लिए। अब इसके बाद आप लोगों का एडमिशन हो गया, जिन लोगों का एडमिशन हो गया, है ना, जो लोग जिस कॉलेज में लेना चाहते थे उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, तो अब आपको जो है पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक जो सेशन है ये भी जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया है। ऐसे एक पहले भी मैंने जो है वीडियोस आपको जो है प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्लासेज है वो 26 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, है ना। वो नोटिस वाला अगर वीडियोस आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 26 अक्टूबर से आपका जो है क्लासेज स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों का एडमिशन हो गया तो आप लोग जाइए, क्योंकि यहाँ पे 75% अटेंडेंस जो है जो डिपार्टमेंट है ना, वो कंपलसरी कर दिया है। अगर आपका 75% से कम अटेंडेंस रहेगा तो आपका फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। कई सारे कॉलेजेस में स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, है ना। कई सारे कॉलेजेस में आपका स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। ये नोटिस आपको मैंने जो है शेयर किया था, है ना। ये नोटिस आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो ये 18 तारीख को ही नोटिस आया था। ओके, तो अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं देते हो तो फिर दिक्कत है। और प्लस आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल का आप टाइमिंग देखोगे, तो एग्ज़ाम शेड्यूल का टाइमिंग यहाँ पे भी ज़्यादा गैपिंग, मतलब खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों का सिविल ब्रांच है ना। सिविल इंजीनियरिंग जिनका ब्रांच है, इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका एक भी दिन गैपिंग नहीं दिया गया है ना। आप देखोगे तो 20 तारीख से 29 तारीख तक जो है आपका एग्ज़ाम होगा नॉन स्टॉप, ठीक है। बीच में एक संडे आ जाएगा तो वो आपको हो जाएगा, बाकी नॉन स्टॉप आपका जो है यहाँ पे एग्ज़ाम्स आपका होने वाला है, क्योंकि 8 पेपर आपका एग्ज़ाम्स
होगा तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, है ना। और बाकी बीच में एक एक दो दिन गैपिंग आपका रहेगा। तो एक दो दिन जो गैपिंग है मतलब आपका नॉन स्टॉप आपका एग्जाम्स होने वाला है, तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। ओके। किसी सब्जेक्ट में एक आध दिन गैपिंग मिल जाएगा लेकिन बाकी दिन नहीं मिल पाएगा, तो ये आपको जो है समझना है। और अपनी तैयारी जो है अभी से ही स्टार्ट कर देना है। देखो तैयारी करने के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है। आपका सिलेबस अगर बात किया जाए तो सिलेबस आप लोग देखे ही होंगे, है ना। सब्जेक्ट का नाम भी आपको पता होगा। एक बार मैं ऐसे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आपको जो है बता देता हूँ ताकि आपको जो है किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप जो है सब्जेक्ट डिटेल्स जो है आप ले सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट डिटेल्स, ठीक है। सब्जेक्ट का डिटेल्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स। बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स। तीसरा सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग, ना कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक। उसके बाद फोर्थ जो सब्जेक्ट्स है ये है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फिफ्थ जो सब्जेक्ट्स है ये है आपका सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स। ओके। सिक्स सब्जेक्ट्स आपका है मैथमेटिक्स 3। मैथमेटिक्स 3। सेवन्थ सब्जेक्ट्स है आपका यहाँ पे ह्यूमनिटीज। ह्यूमनिटीज 1। तो ह्यूमनिटीज 1 में इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन ये पढ़ना है। और उसके बाद है आपका 8 नंबर इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये टोटल 8 सब्जेक्ट आपको जो है यहाँ पे पढ़ने हैं, जिसमें हमारे इसी चैनल पे आपको जो है कई सारे सब्जेक्ट का वीडियोस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आपका जो सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसका आपको मिल जाएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये जो मैंने आपको बीसीसीएलई की तैयारी करते समय जो चीज़ें पढ़ाया है उससे जो है लगभग 70 से 80%, है ना, 70 से 80% सेम है। सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स ये भी जो है हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैथमेटिक्स 3 ये आपका गजेंद्र पुरोहित सर हैं, है ना, जो यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लेक्चर देख सकते हो। और उसके बाद ह्यूमनिटीज यानी इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशंस ये, और बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, है ना, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स और इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये जो दो पेपर है ये आपका जो है हमारे इंजीनियर प्लस ऐप पे, है ना, इंजीनियर प्लस ऐप पे तो नोट्स आपको सारे का मिलेगा ही, है ना। प्लस इंजीनियर प्लस जो हमारा सेकंड चैनल है यूट्यूब का, उस पे इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन और बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स का लेक्चर्स मिल जाएगा। और जो हमारा
इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग है, उसका भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप हमारे दोनों चैनल में से दोनों चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये अपडेट मिल जाएगा। और नोट्स जो है ना, इन सब्जेक्ट्स को आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे या आपको ये चीज़ पता होगा। तो यहाँ पे अगर इन सभी सब्जेक्ट्स का नोट्स अगर चाहिए तो नोट्स जो है आपको इंजीनियर प्लस ऐप पे, जो हमारा ऐप है इंजीनियर प्लस, क्योंकि आप लोग लैटरल एंट्री से आए हैं तो आप लोगों को पता होगा इंजीनियर प्लस बाई AMRS स्टडी, ये हमारा ऐप का नाम है। तो ये जो ऐप है इससे यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हो, नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जो नोट्स आपको मिलेगा वो रीडेबल होगा, रीड एबल ऑन ऐप ओनली, है ना। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर पाएंगे, ऐप पे ही इसको रीड कर पाएंगे। ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई सारे लोग बोलते हैं कि प्रिंट करने का ऑप्शन दीजिए, तो प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं है। आप अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए और भी कई सारे माध्यम होंगे जिसके माध्यम से आप जो है कर सकते हो। प्लस आप खुद का नोट्स भी जो है आप बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हो, क्या आप चाहते हो, है ना, कैसा आप चाहते हो। तो ये आपके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। एंड अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियोस को जरूर शेयर करो ताकि उन्हें भी जो है पता चल सके, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो मात्र 3 मंथ्स है एट एन, मतलब आप अगर कई सारे छुट्टियां हैं, है ना, आपका 24 दिसंबर से आपका छुट्टी होगा तो 1 जनवरी तक आपका जो है छुट्टी रहेगा। 2 जनवरी को खुलेगा, है ना। अगर बीच में कोई संडे उंडे ना आए तब, है ना, मतलब 1 तारीख को संडे आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 तारीख को संडे आता है तो 3 तारीख को खुलेगा, क्योंकि मैं डेट तो देखा नहीं है। इसके अलावा अभी दिवाली का जो 10 या 11 नवंबर से आपका छुट्टी होगा, तो 20 20 या 22 नवंबर तक, है ना, 20 या 22 नवंबर तक जो है आपका छुट्टी रहेगा, ठीक है। तो इधर इतना दिन छुट्टी हुआ, इधर इतना दिन छुट्टी हो गया, तो इन सभी को काट छाट के करोगे, प्लस थोड़ी बहुत और भी कोई छुट्टी रहेगा, तो उन सभी को मिलाकर आपके पास जो है 3 महीना ही है, यानी 90 दिन ही है। और 90 दिन में आपको जो है 8 सब्जेक्ट जो है आपको कंप्लीट करने हैं, खासकर उनको जो सिविल इंजीनियरिंग से आपने जो है किया है उन लोगों के लिए। तो ये आपके लिए एक चैलेंजेबल पार्ट हो जाता है। और इस बार तो फिर भी अच्छा खासा टाइम दिया गया है। 2020 के जो कैंडिडेट थे उन लोगों को मात्र 28 दिन, है ना, मात्र 28 दिन दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 21 और 22 में जो लोग एडमिशन करवाए हैं इन लोगों को अच्छा खासा टाइम दिया गया, क्योंकि उस समय सेशन लेट चल रहे थे जिसके कारण से। लेकिन आपका जो है जब बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आपका बना है तो इसका कोशिश है कि जो प्रोग्राम है वो टाइम पे सारी चीज़ें जो है लिया जाए। तो आप लोगों का सारी चीज़ें जो है टाइम पे होगा। आपका फरवरी में आपका हो जाएगा 3rd सेमेस्टर का, 4th सेमेस्टर का आप मान कर चलो कि जुलाई अगस्त में, है ना, जुलाई या अगस्त में आपका जो है 4th सेमेस्टर का हो जाएगा, क्योंकि 4 महीना आपको लगभग दिया जाएगा, है ना, लगभग 4 महीना आप मान कर चलो दिया जाएगा। तो मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, है ना, अगस्त, है ना, तो जुलाई या अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। वो तो 3rd सेमेस्टर का जैसे ही एग्जाम होगा, है ना, 3rd सेमेस्टर का जैसे ही एग्जाम होगा, वाइवा वगैरह आपका खत्म होगा, आपके पास जो है शेड्यूल, है ना, एकेडमिक शेड्यूल जो है वो बीयू जारी कर देगा कि इतना तारीख तक जो है हम आपका एग्जाम लेंगे। और एट एनी हाउ आपका सिलेबस खत्म हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉलेज में जब आप पढ़ने जाओगे ना, तो ये गलत है कहना, लेकिन जो सच है वो है। आपके कॉलेज में ना क्या होगा, 2-4 पॉइंट जो है बता दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि आपका जो है सिलेबस हो गया खत्म, ठीक है, आपका सिलेबस हो गया खत्म। डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ने के लिए खुद से ही आपको पढ़ना पड़ता है।
तो जब डिटेल में आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपको टाइम तो लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा, है ना? आपको ही प्रॉब्लम होगा ना, किसी और को थोड़े प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कीजिए। ऐसे जो सेमेस्टर का जो मार्क्स है, सेमेस्टर मार्क्स जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ज़रूरी है ना? उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ज़रूरी तो है। ये आपको दिखाता है कि आप अपने सेमेस्टर में कितना प्रतिशत सिंसियरली आप जो है पढ़ाई किए हैं, ठीक है? ये बताता है। और एक चीज़ और, टू द पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिएगा। जब भी सेमेस्टर एग्जाम आप दीजिएगा तो टू द पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिएगा। कई सारे लोग क्या करते हैं, एग्जाम में हॉल में बैठ जाते हैं और जो इन्विजिलेटर होता है या कोई और जो गाइडिंग करने आया, वो सिंपली क्या बोलता है कि कुछ आए या ना आए पेज भर देना, पास हो जाओगे, है ना? इस तरीके की चीजें जो है बोला जाता है, कई बार बोला जाता है। हमारे टाइम में भी बोला जाता था और आप लोगों के टाइम में भी बोला जाएगा। तो इस पे मत जाना कि पेज भर देने से जो है नंबर मिल जाता है, ठीक है? पेज भर देने से नंबर नहीं मिलते हैं। टू द पॉइंट लिखिएगा, जो क्वेश्चंस बोला जा रहा है उसका जवाब दीजिएगा, तब नंबर मिलेगा। पेज भरने से अगर नंबर मिलता तो हर कोई कुछ गीत उत गा कर भी आ जाता, है ना? या जाना गना मना लिख कर आ जाता। बहुत सारी चीजें थी लिखने के लिए, तो उससे थोड़े पास हो जाओगे, उससे पास नहीं हो पाओगे। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई अगर सवाल आपका रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइए, और अपने जूनियर्स को जो है हमें हमारे बारे में रिकमेंड ज़रूर कीजिए, ताकि बीसीसी एली के बारे बीसीसी एली की क्लासेस वे लोग जो है ज्वाइन कर सके और एक अच्छा मार्क्स के साथ अपना जो है रैंक निर्धारित कर सके। क्योंकि जो लोग हमसे पढ़े हैं वही तो बता सकते हैं ना कि किस तरीके से मैंने पढ़ाया है। आपको अच्छा लगा होगा तब आप रिकमेंड कीजिएगा। अगर जैसे मैंने जो चीज़ें डिलीवर किया, जो कंटेंट मैंने डिलीवर किया, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद ही नहीं आएगा तो आप कैसे डिलीवर कीजिए? तो जिनको भी लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा था, आप लोगों को हेल्पफुल रहा है, तो हमारे ऐप के बारे में, है ना, इंजीनियर प्लस ऐप के बारे में, या फिर जो चैनल है जहाँ पे आप इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो इस चैनल के बारे में अपडेट कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो, लोग इसके बारे में जाने समझे और उन्हें जो है एक सही और गाइडेंस और प्रॉपर कंटेंट मिले, ताकि वो अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकें, है ना? बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स रहेगा तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा। बिल्कुल आपकी जो है हेल्प की जाएगी, आपको हर किसी तरीके से मदद किया जाएगा जो हमसे हो पाएगा। और नोट्स वगैरह तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएगा, प्लस कई सारे लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगे। अगर आप ऐप में ही कोर्स परचेज करना चाहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स का, तो उसमें भी मैंने कई सारे सब्जेक्ट्स को जो है प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से उसे भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।